चलो ठीक है, कैमरा चालू है, बोला है ना, लोड होगा। देखिए अध्याय तीसरा, हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं आज तीसरा, ठीक है। हिंदी में हम चल रहे हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में जो है हमको पढ़ेंगे हम लोग संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति के पूरा प्रतीक जो है इस लेसन में पढ़ेंगे हम लोग। संपूर्ण क्रांति की जो है ये भाषण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आपका भाषण का, ठीक है। संपूर्ण क्रांति जो यहाँ पर हो रहा है ये भाषण का प्रतीक लिया गया है, संपूर्ण क्रांति का, जिसका लेखक अगर चलते हैं तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बिहारी के थे, है ना। पहले अपने आप को भी समझते थे कि हम एक बिहारी हैं, और अपने कई बार ऐसे बोले हैं कि हम बिहार के हैं, हम ना। इनका दूसरा नाम से अगर जाना जाता है तो लोक नायक भी इनको नाम जाना जाता है, लोक नायक। लोक नायक किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है? यही इनका जयप्रकाश नारायण के। लोक नायक कहने का मतलब है कि लोक मतलब जाना करते हैं लोग या जनता, है ना, और नायक मतलब जाना करता है हीरो को बोला जाता है, यानी जनता के हीरो, जनता के बाद सुनने आवाज उठाने के लिए इन्हीं से जोड़ कर इनको बनाया गया, नाम को पुकारा गया है लोक नायक। जयप्रकाश नारायण थे, बहुत जनता के प्रति चाहे क्रांति के बीच में भाषण दिए थे, वहीं से इनको स्टार्टिंग होता है लोक नायक के नाम से इनको जानता है बिहार में। अभी पूछ देगा, कहीं क्वेश्चन भी पूछता भी है कि लोक नायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण के। आते इनको जीवनी में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जन्म क्या हुआ, मृत्यु क्या हुआ, माता पिता का नाम क्या हुआ, कैसे कैसे शिक्षा की है, कैसे ग्रहण किए। चलिए, तो बेचारा देखिए लोकनायक जिनको कह सकते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 को। याद रखेंगे 11 अक्टूबर 1902 को इनको जन्म हो जाता है। अगर बात करें निधन, तो निधन इनका अक्टूबर महीना में होता है, आपको 8 अक्टूबर 1979। 89 नहीं, 89 बोले कंफ्यूज हो जाएगा, हमसे बोला जाता है इसलिए आराम से बोल रहे थे, ठीक है। अगर इनको क्या दिया, जीवन कितना तक रहे पृथ्वी पर, धरती पर बेचारा कितना तक जिंदा रहे या जीवन रहा इनका, तो आप 1989 है नहीं 79 जी, घटा दीजिए आप कितना 1902, तो आपको निकल के आ जाता है, आपको कितना जाएगा, आपको 67। कितना जाएगा आपको? 77 कहाँ से आ जाएगा? हाँ 77 आ जाएगा, 7 के 7 ना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। हमारा घटाऊ नहीं आता है काजी, और हाँ मत रे भाली। आइए तो 77 कितना हो जाएगा आपको? 77। बताइए 77 की उम्र में, सुनो, इस 77 की उम्र तक ये अपना पृथ्वी पर रहे और इतना ही बुजुर्ग हो चुके थे। संपूर्ण क्रांति से भाग रखी, संपूर्ण क्रांति जो है ना ये भाषण का प्रतीक है, ये आप याद रखेंगे। जन्म स्थान इनको कहा था सिताब दियरा गांव पड़ता है। ये जो अभी जो है दियरा और सिताब जो है ये आपका यूपी और बिहार, यूपी एंड बिहार, यानी कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बलिया के क्षेत्र सारा में फैला हुआ है, दोनों जगह है। ये जो एरिया जो है सिताब दियरा यूपी से भी मिलता है और बिहार से भी मिलता है। तो उन्हें से यूपी की सरकार जो है कुछ कहते हैं जोगी, उन्हें से कुछ मदद नहीं कर पाते, कहते हैं हमारा है ये नहीं है। एनएस नीतीश कुमार कहेंगे कि हमारा है ये नहीं है, थोड़ा सा एरिया में डेवलप हाल ही ग्रोथ नहीं हो रहा है, छोटी सी बात नहीं है। तो आप याद रखिए सिताब दियरा जो है यूपी और बिहार के सटीक है, यूपी और बिहार के सटीक है। कुछ एरिया जो है यूपी में है, कुछ एरिया बिहार में। जिससे हम ही लोग को कुछ एरिया होता ना है, जैसे मान लीजिए हम लोग गाँव मान चलिए नॉर्मल मान लेते हैं कुलसहिता, तो कुलसहिता कुछ हम लोग एरिया जो आता है पंचायत में होता है, वो पंचायत में हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार से कुछ भाग जो है आपका दियरा सिताब का यूपी में पड़ जाता है, कुछ भाग जो है सबका बिहार में पड़ जाता है। चलिए, अगर उनका बचपन का अगर नाम पूछे तो आपसे पूछेगा लोकनायक यानी जयप्रकाश नारायण के, आपको तो ऑब्जेक्टिव बता भी गया, जो ऑब्जेक्टिव से बन जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो बाउल। क्या नाम था उनका? बाउल। बताइए ऐसा किसी को नाम कर बोलेगा तो कितना बाउल, बाउल अच्छा लगेगा, बेचारे का अच्छा लगता होगा। तो नाम पुकारो तो क्या, पुकारो नाम होता है। आप लोग भी कोई नाम होगा पुकारो, नाम है पुकारो, नहीं पुकारो नाम होता, हम पुकारो नाम धरे देते हैं। मैं पुकार कुछ और नाम धरे यहाँ धरा ही जाएगा। काजी नाम क्या है? पुकारो है नहीं है? ठीक है ना, तो क्या दो पुकार नाम धरे देंगे यहाँ। तो बाउल नाम है, क्या नाम था? बाउल। एक में से पसंद पड़ता थी रख लेना बाउल कोई। चलिए, इनका बचपन का नाम था ना जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? बाउल। क्या नाम था? बाउल। अब आते हैं इनका माता, देखो तो माता बहुत अच्छा नाम दिया है, फूल रानी।
माता क्या नाम था? फूलरानी। ऐसा ऐसा नाम पहले ही मिलता था, है ना। पहले वाला नाम तो अभी कुछ व्यक्ति को नाम नहीं बुलाया जाता है। फूलरानी हो गया, चाहे पनपतिया हो गया, एक से एक नाम होता था। जटमसिया हो गया, एक से ऐसा ऐसा नाम होता था लोग। अब बताइए ना, फूलरानी की तो सिंपल है, कुछ याद हो जा रहा है। उनकी माता क्या नाम था? फूलरानी। माता क्या नाम था? फूलरानी। बचपन में क्या नाम था उनको? बाउल। बचपन में क्या नाम था? बाउल। उस समय कौन गांव में जन्म हुआ था? सीताव और दियरा गांव। कहाँ पड़ता? उत्तर और बिहार में पड़ता है। चलिए, माता का नाम, पिता कहोगे करेंगे हम लोग। पिता का नाम, इनका नाम है हरसुदयाल। हरसुदयाल। और ये जो भाषण दिए थे, उस चैप्टर को जो नाम है संपूर्ण क्रांति, जो भाषण ये दिए थे 5 जून 1974। आप समझिए 1974 के साल उनका एज कितना हो। हाँ, गांधी मैदान में दिए थे, तो चैप्टर चालू होगा अभी, इसको बताया जा रहा है चैप्टर में संपूर्ण क्रांति से। पटना गांधी मैदान में दिए थे। समझिए कि 5 जून 1974 के बात हो रहा है। समझिए ये बेचारा 77 साल जिए। अब अगर बात करें वो 74 के उम्र में कितना होंगे, तब जोड़ लीजिए। 74 की उम्र में कितना होंगे? 5 जून 1977। आप समझ जाइए, डेट बर्थ मारे उनका मतलब मर गए तो 1902 में। अरे मर गए ना, निधन वही तो हुए हैं, ठीक ना। तो आप बताइए, जन्म लिए 1974 में। 1974 में हिसाब से इतना बुजुर्ग थे, क्रांतिकारी भाषण दिए थे। समझिए, जो उनका भाषण सुनने के लिए आपको कहाँ, ये जो भाषण हुआ था आपको बिहार में हुआ था, गांधी मैदान, याद रखिएगा, गांधी मैदान पटना। गांधी मैदान कहाँ हुआ था? ये पटना में। क्या हुआ था? तो पूछेगा संपूर्ण क्रांति जो लोग नायक जो भाषण दिए थे वो कहाँ दिए थे? गांधी मैदान पटना। इतना भीड़ इसके सुनने के लिए लोग जुटे हुए थे ना, इतना भीड़ जो कह नहीं सकते। इतना भीड़ कभी तो आज तक कोई नेता के लिए सुनने के लिए नहीं भीड़ उमड़ा है, इतना भीड़ सुना है। आज अगर भीड़ को आज एक हीरो के लिए मतलब जाएंगे लोग तो भी नहीं उतना जाते हैं, क्योंकि गांधी मैदान ये लोक नायक जी के भाषण यानी जयप्रकाश नारायण के भाषण सुनने के लिए हर जिला, हर राज्य से, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश, तो अपने पड़ोसी राज्य है, चाहे जितना बिहार का जिला है, हर जिला से लोग निकले थे इनको भाषण सुनने के लिए। और ये गांधी मैदान में लाखों के लाखों संख्या में भीड़ उमड़ के आया हुआ था, समझे, इनको भाषण सुनने के लिए। ये कहाँ भाषण दिए थे आपको? पटना गांधी मैदान ना, यानी गांधी मैदान पटना। कब दिए थे आपको? 5 जून 1974। माता क्या नाम था? फूलरानी। माता क्या नाम था? और पिता क्या नाम था? सूरदयाल। पिता का क्या नाम था? सूरदयाल। जन्म उनको कौन गांव में हुआ था? अरे हर सूरदयाल सूरदयाल नाम पड़ जाना, सीधा सीधा याद रखो। चलिए, जन्म हुआ था 1 अक्टूबर हुआ था, ये हुआ था 1902 में, 1902 में, ठीक ना। आप समझ सकते हैं मृत्यु हुआ, हाँ, मृत्यु के पहले अगर 79 मृत्यु हुआ, 74 में 5 साल पहले कितना उनका एज होता होगा? बुजुर्ग थे। बुजुर्ग के भाषण सुनने के लिए, क्योंकि 1974 में दिए थे ना, इससे 5 साल पहले ही नहीं भाषण दिए हैं, मरने से पहले। बुजुर्ग के भाषण सुनने के लिए इतना लोग उमड़े थे और इतना भीड़ लगा था कि आज तक इतिहास में करना चाहिए कि इतना भीड़ कहीं बिहार में उतना किसी नेता को भाषण सुनने के लिए लगा नहीं है। और भी बुजुर्ग के भाषण सुनने के लिए ज्यादा जो काफिला जो गया था उसमें क्या गया था? ज्यादा आपका युवाओं को किया था। किसका किया था? युवाओं का, यानी सबसे सबसे भाषण सुनने में युवा लोग गए थे। आज कहीं अगर बुजुर्ग लोग भाषण देंगे ना तो कहते हैं कहा दे रहा है बुढ़ाओ के, इसे बोल देंगे, कोई बात सुनने वाला नहीं है। ऐसा क्रांतिकारी भाषण दिए थे, समझे। अगर बात करते हैं इनके जीवनी में, आगे चलते थोड़ा सा पीछे उनको हम लोग लेके चलते हैं। भाषण तो हो चुका है, जीवन में चलते हैं। तो ये बेचारा इनका स्थिति बहुत दयनीय था, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। जयप्रकाश नारायण जो थे बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। एक कहीं काम करने के लिए कुछ छात्रवृत्ति होता था, होता है जिससे भी स्कॉलरशिप मिलता ना है, इनका कुछ स्कॉलरशिप मिला था। तो ये बेचारा कहाँ चले गए पढ़ाई करने? अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका। यानी जयप्रकाश नारायण पढ़ने कहाँ गए? अमेरिका। कहाँ गए? अमेरिका गए थे पढ़ने। और वहाँ अमेरिका में गए थे ना, तो वहाँ भी लोग कुछ न कुछ काम करते थे। जैसे मतलब नॉर्मल काम कुछ भी हो सकता है, मान के चलिए जो काम मिल जाएगा ऐसा नहीं करिएगा। आपको पढ़ना है तो क्या कीजिएगा? छोटे मोटे कोई भी काम मिल जाता है बेचारा के
खाना बनाना, चाहे कुछ भी करना, बावर्ची कुछ भी कर लेते थे, मतलब कहीं सामान पहुंचा देना, कहीं कुछ ला देना, चाहे किसी कुछ मतलब घुमाना उमाना, चाहे कुछ सामान ढोना होना, एक नॉर्मल काम करके ही अमेरिका में क्या कर रहे थे, पढ़ाई करे। और जब अमेरिका से पढ़ाई किए ना, और अमेरिका से पढ़ाई करके जब बिहार में आए थे, तो अमेरिका से पढ़ाई करके बिहार में जब आए ना, तो वही जब उस समय कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ में शामिल हो गए थे, कांग्रेस, क्योंकि आपको पता है कि आजादी के पहले से ही आपका दल है ना, कांग्रेस संगठन है ना, दल जो है आज से थोड़े है, कांग्रेस आजादी के हम देश आजाद नहीं हुआ था उसको पहले से। तो उस समय इनको अमेरिका को जानते हैं दलाल कहा गया था, जयप्रकाश नारायण का कहा गया था अमेरिका को दलाल। तो क्वेश्चन बाबू बना और लिखा भी गया होगा कि अमेरिका के दलाल किसे कहा गया, तो लोकनायक यानी जयप्रकाश नारायण को। कहते थे कि पता ये देखो देखो आ गया, कहाँ का आ गया, अमेरिका के दलाल आ गया, है ना। इनको बहुत सारे मित्रगण भी होते थे, तो मित्रगण होते थे ना, तो इनको देखिए, इनको कहना था कि राजा हम जो भी बात सुनेंगे, हम नेता नहीं बनेंगे, हम जनता के बात सुनेंगे, लेकिन जो निर्णय जो लेंगे हम लेंगे, लेकिन हम क्या लेंगे, हम खुद निर्णय लेंगे। तो इनका कुछ दोस्त थे लोकनायक यानी जयप्रकाश नारायण के जो कुछ थे दोस्त लोग थे, तो ये लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी को पहले था, इंदिरा गांधी चल रही थी, तो इंदिरा गांधी से मतलब मित्र बनने के लिए तो कहते थे कि इंदिरा गांधी से मिले मेरा कोई एलर्जी नहीं है, मेरा कोई अति नहीं है, उनसे मत दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनका जो नीति है ना, उनका जो नीति है उस नीति से मुझे फर्क है ना। एक बात कहते हैं कि लोकतंत्र के बात करिए, और वही लोकतंत्र में जब आवाज उठाने आते हैं तो क्या करते हैं, सब पे रोक देते हैं। क्योंकि जब इनका भाषण जब दे रहे थे ना, कहाँ, गांधी मैदान पटना में, तो बहुत जगह से इनको जनता को रोका गया था। जैसे जनता रैली निकलता ना है, तो रैली को जनता का आवाज उठाने भी नहीं देता था, लोग आवाज नहीं, जहाँ तहाँ इनको रैली का कर दिया गया था और रोक दिया गया था। तो वही कहते थे, एक तरफ कहते हैं कि जनता के लोकतंत्र की बात करो, और दूसरा लोकतंत्र का आवाज जब उठा रहा है तो लोकतंत्र की बात आवाज नहीं उठा रहा हो। तो अब आते हैं हम लोग संपूर्ण क्रांति में।